Hello everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be continuing with our chapter number 4, Basic Geometrical Ideas of class 6th. Alright, this is the chapter number 4 of NCERT book which is on page number 69. Page number 69 of our NCERT book. So as you can see in our last video we discussed the difference between line segment, line and ray, and now in this video we'll be discussing intersecting lines and parallel lines. So this was the topic of our last video. If you haven't watched that video, please go and watch to know the difference between these three terms: line segment, line and ray. Otherwise now we are starting with इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब इसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया था दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल शेप्स एंड हम धीरे धीरे बिग शेप्स पे आएंगे. देखो सबसे पहले हमने बात करी थी पॉइंट की, ठीक है. अब हम आ गए हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस पे. पॉइंट की बात हुई, देन लाइन सेगमेंट, देन लाइन, देन रे. अब उसके बाद नाउ वी आर स्टार्टिंग विद इंटरसेक्टिंग लाइंस. Alright, so see children, basically this is an introduction video. In this video we'll be discussing all the topics, all the concepts that are coming up in this chapter number 4, so that when we'll discuss the exercise it will be very easy for you to solve it. Alright, so ये वीडियोस आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इन वीडियोस को देखने के बाद आप एक्सरसाइज बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ऑलराइट, दैट इज द रीजन I am making separate videos for each topic and difference between those terms. ठीक है. So अभी हमने बात कर ली है लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे की. अब हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट मीन्स व्हाट? व्हेन टू लाइंस क्रॉस ईच अदर. ठीक है. अगर हम एक सिंपल क्रॉस भी ड्रॉ करते हैं उसमें भी टू लाइंस हमारी यूज हो रही है, राइट. तो ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बिकॉज यही पॉइंट के थ्रू ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं. ठीक है. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस यही होती हैं जो एक दूसरे को कट करके जाती हैं. ठीक है. तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस है. इंटरसेक्टिंग लाइंस सेगमेंट नहीं है. लाइन मतलब क्या? लाइन मीन्स बोथ एंड्स नॉट फिक्स्ड. ठीक है. इट मीन्स हम एरो बनाएंगे. और ये एरो क्यों बनाया? ये बता रहा है कि ये एक्सटेंड हो सकती है नीचे से भी, ऊपर से भी, इधर से भी और इधर से भी. ठीक है. तो ये हमने एरो बनाना है टू मेक श्योर दैट ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है. अगर लाइन सेगमेंट होती तो ये एक्सटेंड नहीं हो सकती थी. ठीक है. सो इंटरसेक्टिंग लाइन है ये, इट मीन्स एरो बनाना जरूरी है. देन ये क्या है? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. This is the point of intersection, children. Point of intersection means यही एक point है जिसपे ये दोनों lines intersect कर रही हैं. इसके अलावा ये कभी intersect नहीं करेंगी. देखो ये यहाँ पे extend होती जाएगी, ये इस side पे extend होती जाएगी, ये इस side पे और ये इस side पे. कभी भी एक दूसरे को अब ये touch नहीं कर पाएंगी, right? तो ये सिर्फ एक ही point of intersection है जहाँ पे ये दोनों intersect हो रही हैं, right? और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक क्रॉस ही बनेगा. ऐसे भी क्रॉस ही बनेगा. दिस इज नॉट कंपल्सरी. देखो दिस इज ऑल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन. सी, ये भी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एंड एरो बनाना कभी नहीं भूलना है हमें, राइट? बिकॉज इस एरो से ही पता चल रहा है दैट दे आर लाइंस एंड नॉट लाइन सेगमेंट. ओके. नाउ तो अभी तक हमने बात करी इंटरसेक्टिंग लाइंस की. इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, नॉट लाइन सेगमेंट. एंड ऑल्सो सिर्फ स्क्वायर ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक क्रॉस ही बनेगा. ठीक है. ये भी एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये भी एक पॉइंट पे
इंटरसेक्ट कर रही है और उसके बाद कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दिस इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ऑलराइट। ओके, वन मोर एग्जाम्पल। पहले हमने एक क्रॉस की बात करी, फिर हमने बात करी कि क्रॉस जरूरी नहीं है, ऐसी कुछ फिगर होगी वो भी इंटरसेक्ट करेगी। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, दिस इज अ लाइन, ठीक है, दिस इज अ लाइन, राइट, ये टू लाइन्स हैं, क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं? थिंक एंड देन अपने माइंड में सोचो कि क्या ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, यस और नो। ओके, सो आई नो बहुत चिल्ड्रन अपने माइंड में सोच रहे होंगे दैट नो मैम, ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। एंड कुछ बच्चों ने माइंड में ये सोचा होगा कि यस मैम, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। उन्होंने अपना थोड़ा सा माइंड लगाया, और कैसे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, देखो ये लाइंस हैं मतलब ये एक्सटेंड हो सकती हैं, ठीक है। अगर मैं इस वाली लाइन को यहाँ से एक्सटेंड करती जाऊंगी और इस वाली लाइन को यहाँ से एक्सटेंड करती जाऊंगी, तो ये एक पॉइंट पे आके मीट जरूर करेगी। वाई? बिकॉज देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में जो स्पेस है वो कम होता जा रहा है। देखो यहाँ पे जितना स्पेस है, यहाँ पे थोड़ा कम स्पेस है, तो ऐसे ऐसे करके एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये मीट कर जाएंगी। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड इट मीन्स दैट यस दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे क्रॉस ही दिया होगा या फिर ऐसे ही ड्रॉ किया हुआ होगा और पूछा होगा दैट इज दिस इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉट। सो एक और चीज, यस एक और चीज जो हमें ये बताएगी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है वो ये है, हमें ऐसे अगर दो लाइन गिवन है, हमें पता है कि जो स्पेस है उन दोनों के बीच में वो कम होता जा रहा है, तो इट मीन्स वो स्पेस कभी जीरो भी होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये स्पेस इतना था, फिर इतना 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 इतना, देन इधर आके हमें पता है वो स्पेस कभी ना कभी जीरो भी होगा। इट मीन्स देन वो इंटरसेक्ट होंगी कहीं ना कहीं, राइट। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज इंटरसेक्टिंग लाइन कब नहीं हो सकती, वो हम इसके बाद टॉपिक में पढ़ेंगे। फर्स्ट नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स। देखो सबसे पहले आपको ये नोट करना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, मतलब ये एक्सटेंड हो सकती है, एक्सटेंड होगी जब भी तो ये मीट करेगी, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, एक तो ये क्रॉस वाला, ठीक है, एक ऐसी शेप होगी तो भी इंटरसेक्ट कर जाएगी। थर्ड पॉइंट इज दैट कि अगर वो इंटरसेक्ट हमें शो नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इट कैन बी एक्सटेंडेड एंड देन इट विल इंटरसेक्ट, राइट। ये 3 पॉइंट्स हैं, प्लीज नोट डाउन। देन वी विल बी कमिंग टू पैरेलल लाइंस। Alright, now let's come to parallel lines. After intersecting lines, now we are starting with parallel lines. पैरेलल भी लाइंस हैं, लाइन सेगमेंट नहीं है, ऑलराइट। तो ये जो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, ये लाइंस होती हैं। So parallel lines. Parallel line means
वी कैन से दैट इट इज द ऑपोजिट ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक पॉइंट पे मीट करती हैं. पैरेलल लाइंस नेवर मीट. सो द फर्स्ट पॉइंट अबाउट पैरेलल लाइन वी कैन से नेवर मीट. नेवर मीट, कभी भी कहीं पे भी मीट नहीं करती. मतलब देखो ये एक लाइन है, दिस इज वन मोर लाइन. क्या आपको लगता है that ये लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, मीट करेंगी? नो. व्हाई? बिकॉज देखो इक्वल डिस्टेंस पे हैं दोनों, यहाँ पे भी यहाँ पे भी. ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस कम हो रहा है लाइक इन दीज टू लाइन्स. इन दोनों लाइन में डिस्टेंस कम हो रहा है. जो डिस्टेंस यहाँ पे है, क्या वही डिस्टेंस यहाँ पे भी है? नो. द डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग. तो ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं पे दे विल मीट, राइट. बट पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? जिसका डिस्टेंस इक्वल ही रहता है और वो कभी भी मीट नहीं करेगी. सी देखो अगर मैं इनको यहाँ पे कितना भी एक्सटेंड कर दूं, बट इक्वल डिस्टेंस पे ही रहेंगे ये. ठीक है. सो दीज आर पैरेलल लाइंस व्हिच नेवर intersect each other. So the first point about parallel lines is that they never meet, and the second point we can write equal distance, because अगर equal distance नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं पे then they will meet. So the second point is equal distance. See, I am making some pair of parallel lines. See, these are all parallel lines. And why? Because distance between them is equal. अगर equal नहीं होता तो कहीं ना कहीं पे जाके वो meet हो जाती है and then वो intersecting lines बन जाती है. So for two lines to be parallel lines, there are two conditions which are important: never meet and equal distance. Okay. So with this children we have completed parallel lines as well. अब हम इन दोनों को tabular form में with difference लिख लेते हैं. So let's start. Intersecting lines. Parallel lines. Intersecting lines and parallel lines. Meet at a point. Never meet. Unequal distance. Equal distance. Alright, अब कुछ फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं. सो इक्वल डिस्टेंस पे अगर दो लाइंस होंगी और नेवर मीट तो ऐसा कुछ होगा. सी, दिस इज लाइन ए और वी कैन से लाइन 1, लाइन 2, लाइन 1, लाइन 2. ठीक है. एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर होंगी तो एक क्रॉस बनेगा और वी कैन से दिस शेप और वी कैन से सी this shape. These all are intersecting lines.
line 1, line 2, line 1, line 2, line 1, line 2. So this is the difference between intersecting lines and parallel lines. Alright, so meet at a point. इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है वो एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड यहाँ पे ये दोनों भी एक्सटेंड होंगी तो मीट करेंगी. ठीक है, ये भी पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइन ही है. व्हाई? बिकॉज डिस्टेंस इक्वल नहीं है. ठीक है, डिस्टेंस इक्वल होता तो पैरेलल लाइंस होती. सो द सेकंड पॉइंट इज अनइक्वल डिस्टेंस इन दीज टू लाइंस and equal distance in these two pair of lines. I hope now I am clear with this tabular form of difference between intersecting lines and parallel lines. I hope many of the questions जो आपके mind में होंगे वो clear हो गए होंगे, right? So this is the point of intersection. ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं. Right. So this is the point of intersection. So these are the two main basic points जो आपको याद रखने हैं. 1, 2, 1, 2, right? Meet at a point, never meet, unequal distance, equal distance. So this was the difference between intersecting lines and parallel lines. Please note down this in your notebook so that we can start further. Okay, so this was the difference between intersecting lines and parallel lines. So in this video, we discussed these two topics, intersecting lines and parallel lines. Now I'm signing up here. I'll be coming up with a new video and the new topic of the same chapter, basic geometrical ideas. So stay tuned for my next video, and if you have any doubt, if you have any query, please don't hesitate to mention in our comment section below. I'll surely reply to your query as soon as possible. Stay tuned for my next video. Thank you.